रिसेंटली एक स्टडी ने प्रूव किया कि एआई ने एजीआई थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। एआई की दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जो शायद हमें एजीआई के करीब लेके जा सकती है। और मजे की बात यह है कि हमें इस चीज का पता भी नहीं है। तो इस रिसर्च को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एजीआई किसे बोलते हैं। एजीआई एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जो खुद से सीख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, और इसके साथ साथ ये नई सिचुएशंस को अडॉप्ट करे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एजीआई एक स्टिल रिसर्च गोल है। तो रिसेंटली एक MIT का रिसर्च पेपर आया था जिसका नाम था द सरप्राइजिंग रीजनिंग फॉर इफेक्टिव टेस्ट टाइम ट्रेनिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये पेपर एआई के एक ऐसे बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है जो अब तक काफी मुश्किल था। आपने काफी बेंचमार्क्स का नाम सुना होगा, बट रिसेंटली गूगल के फ्रांसिस सोए ने एक नया बेंचमार्क निकाला जिसका नाम उन्होंने आर्क बेंचमार्क रखा है। ये बेंचमार्क बेसिकली एक एआई के IQ टेस्ट की तरह काम करता है जो मेमोरी बेस्ड सिस्टम्स के लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है। आर्क बेंचमार्क की खास बात ये है कि ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये रीजनिंग और लॉजिक के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 से 5 साल का बच्चा एक बेसिक एग्जाम्पल को समझ सकता है, वैसी ही नॉलेज यहाँ पे यूज की जाती है। एआई सिस्टम्स के लिए दिक्कत की बात यह है कि जो आर्क के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो एआई की रीजनिंग को काफी ज्यादा टेस्ट करते हैं। अब तक के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस बेंचमार्क पे फेल हुए क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस की ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन इस नए रिसर्च पेपर के अंदर एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस की है जिसे टेस्ट टाइम ट्रेनिंग कहा गया है, जो एआई को इन्फ्रेंस के वक्त नए नए प्रॉब्लम सिखाने में मदद करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एजीआई कैसे अचीव हो चुका है। एक गेम होती है जिसके अंदर एक पैटर्न्स होते हैं, हमें पैटर्न्स को समझना होता है और उसके बाद उस पैटर्न्स के अंदर हमें कलर फिल करना होता है। अभी तक ह्यूमन एक्यूरेसी यहाँ पे 85% थी, बट अभी तक के एआई सिस्टम इस चीज के अंदर फेल होते रहे। इस पेपर के अंदर बताया गया कि इन एआई सिस्टम को टेस्ट टाइम ट्रेनिंग की वजह से ह्यूमन लेवल तक की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को सिखाया गया। ये पहली बार हुआ है कि किसी एआई मॉडल ने आर्क बेंचमार्क के अंदर ह्यूमन लेवल की रीजनिंग दिखाई है। रिजल्ट्स ने एआई कम्युनिटी के अंदर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू कर दी है। पेपर के रिजल्ट दिखा रहे हैं कि अभी तक के एआई सिस्टम 61% तक पहुंच गए हैं, जो कि काफी करीब है ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी तक। और यहाँ एक और मजेदार की बात यह है कि एआई सिस्टम्स के अंदर अब सिर्फ सिंबॉलिक सर्च ही नहीं यूज किया गया, बल्कि डिफरेंट मेथड्स को यूज किया गया जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। क्या हम एजीआई के थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए? ओपन एआई के अकॉर्डिंग एजीआई सिस्टम्स वो सिस्टम्स है जो ह्यूमन से ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं और ज्यादा बेटर क्रिएटिव सोच सकते हैं, और ये सिस्टम इकोनॉमिकली भी वैल्यूएबल होने चाहिए। तो ये नए मेथड्स ना सिर्फ एआई को नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि ये नई इंडस्ट्रीज में भी हेल्प करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम गेम प्लेइंग एआई सिस्टम्स की बात करें जैसे अल्फागो या अल्फाजीरो, तो आजकल ये सिस्टम एक नया ही डायमेंशन दिखा रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग में। ये सारे नए सर्च एल्गोरिदम्स और मेथड्स एआई को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, जो इसको ह्यूमन लाइक डिसीजन के काफी करीब लेके जा रहा है। तो इस ब्रेक थ्रू के साथ अब हम एक नई एआई इरा के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमें एजीआई का मतलब समझ आ चुका है, एक ऐसा एआई सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व करे, बट इकोनॉमिकली भी वो अच्छा होना चाहिए। ये जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, इसकी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।